नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महाराष्ट्र से 1100 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जनपद में 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद श्रमिकों को किया जाएगा उनके गृह जनपदों की ओर रवाना। शनिवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मिंडाकली में एक युवक का गोली लगा शव व सिर में गोली लगे एक युवक के गंभीर अवस्था में मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शुक्रवार की देर शाम चरथावल क्षेत्र के गांव कोटेसरा में ढोल विवाद को लेकर युवक के तेहरे भाई ने ही गोली मारकर चीनी मिल कर्मी को उतारा मौत के घाट। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार ने पहल करते हुए राज्यों के सहयोग से विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, उसके माध्यम से अब तक लाखों मजदूरों को विभिन्न प्रदेशों में उनके गृह स्थानों पर भेजा जा चुका है। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1100 श्रमिकों के साथ पहुंची। यह श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के दौंड रेलवे स्टेशन से चलकर अपने तय समय से लगभग 12 घंटे की देरी के बाद मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। इस रेल में मुजफ्फरनगर जनपद के 9 लोगों के अलावा प्रदेश के 46 अन्य जनपदों के लोग भी शामिल हैं। प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए थे, जिनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों तक पहुंचाना व सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग प्रमुख थी तथा प्रशासन द्वारा गाड़ी के प्रत्येक डब्बे पर 2 पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी ताकि सभी यात्री मेडिकल प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। इसके अलावा प्रशासन द्वारा सभी यात्रियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भोजन व पेयजल की व्यवस्था की गई थी तथा प्रशासन का प्रयास था कि कोई भी श्रमिक मुजफ्फरनगर आने के बाद भूखा न रह सके। प्रशासन द्वारा इन सभी श्रमिकों को बसों के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर बने क्वारंटाइन सेंटरों पर ले जाया जाएगा, जहां 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद इन लोगों को इनके गंतव्यों की ओर रवाना किया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, दौंड महाराष्ट्र से एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए आ रही है, जिसमें करीब 1100 के आसपास यात्री हैं और इसमें प्रशासन की तरफ से खाने पीने की उनके गंतव्य तक जाने के लिए बसेस की उनकी स्क्रीनिंग की और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने में हम लोग उनकी मदद करेंगे। कितने लोग आ रहे हैं सर पूरे? करीब 1100 के आसपास। 1100। शनिवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मिंडाकली के जंगल से एक युवक का गोली लगा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके अलावा युवक के शव के निकट ही एक अन्य व्यक्ति भी सिर में गोली लगे होने के कारण गंभीर अवस्था में पड़ा मिला है, जिसे उपचार के लिए मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मिंडाकली के जंगल में ग्रामीणों ने एक युवक का गोली लगा शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। इसके अलावा युवक की लाश के निकट ही एक अन्य युवक भी गंभीर घायल अवस्था में पड़ा था। युवक के सर में गोली लगी थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए मेरठ हायर सेंटर भिजवाया तथा मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में मृतक की पहचान बागपत में बड़ौद क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी प्रशांत के रूप में हुई, जबकि गंभीर घायल युवक बुढ़ाना क्षेत्र के गांव इटावा निवासी सौरभ उर्फ गोटी है। पुलिस के अनुसार सौरभ पिछले दिनों लखनऊ में हुई प्रशांत के मामा के लड़के लविश की हत्या के मामले में वांछित था, जिस कारण पुलिस दोनों पक्षों के बीच गैंगवार की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। जो शव मिला है प्रशांत का है और जो घायल है वो सौरभ गोटी है। ये प्रशांत है सन सतीश वाजिदपुर बागपत करने वाला है और जो घायल है वो इटावा बढ़ा करने वाला है। ये कल रात की घटना है। तो जो मृतक है उसका नाम है प्रशांत
तो इसके पीछे जो मोटिव है, मर्डर मोटिव जो है, ये प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है कि 17 तारीख को लखनऊ के मोहनलाल के थाने में मर्डर हुआ लवीश का। उस लवीश का मर्डर हुआ, तो लवीश के मर्डर में जो प्रशांत है, मृतक है, ये वादी है मुकदमे का। उसमें 3 लोग थे, अनिल और ये सौरभ गोटी, ये मुलजिम थे। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में ही, इस संदर्भ में ही हम मोटिव देख रहे हैं कि हत्या इन्होंने किया है। सर गैंगवार की भी सूचना है, इसमें भी हम जानकारी कर रहे हैं, गैंगवार की जानकारी कर रहे हैं। सीओ साहब भी और कोतवाल साहब भी इसमें काम कर रहे हैं। दोनों आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और ये अनडाउटली, नो डाउट कि इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर घायल और जो मृतक था उसका क्या रिलेशनशिप थी आपस में? नहीं, घायल जो है ये सौरभ जो है, ये तो जो मृतक प्रशांत है और जो लड़का लवीश था, हमारे दोनों रिश्तेदार हैं, मामा फूफी लड़के हैं दोनों। तो सर और क्या तथ्य पर जांच होगी? क्या कुछ वहाँ से मौके से बरामद हुआ है सर? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, सब चीज़ इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और गिरफ्तारी की जा रही है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में एक चीनी मिल के तौल क्लर्क को उसके ही तहेरे भाई ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण खेत की डोल को लेकर चल रही पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा निवासी आबाद देवबंद चीनी मिल के चरथावल क्षेत्र में स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर तौल लिपिक का कार्य करता था। शुक्रवार की शाम जब आबाद कुटेसरा में अपने घर के बाहर खड़ा था तो उसके ताऊ के लड़के सोनू से आबाद की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सोनू ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर आबाद को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा आबाद को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय रवाना किया, जहां चिकित्सकों ने आबाद को मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार अभी कुछ दिनों पूर्व ही आबाद व सोनू में गन्ना पर्ची को लेकर भी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से ही सोनू आबाद को जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम कुटेसरा है। वहाँ पे एक व्यक्ति हैं आबाद सन ऑफ कयूम, उनको गोली लगने की सूचना थी। उनको अभी जिला अस्पताल में लेके आए थे, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और जब जानकारी में आया है कि कुछ मेड़ को लेकर विवाद हुआ था 1-2 दिन पहले, उसी विवाद के चलते एक सोनू सन ऑफ मेहरबान है जो दूसरा पक्ष है, वो उनके पास गन भी है डबल बैरल, जो जानकारी में आया है। उसी उन्होंने अपने लाइसेंसी असला से आके इनके अपने घेर में बैठे थे, वहाँ आके इनको गोली मार दी। सर बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों की शिकायत भी है कि चौकी इंचार्ज को कई बार फ़ोन किया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फ़ोन नहीं उठाया। जब पीड़ित वहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें आराम भी कर लेने दो, खाना भी खा लेने दो। ऐसा क्या मामला? मुझे अभी जानकारी, जो मृतक हैं उनके परिजनों ने मुझे ये जानकारी डाली है, मेरे संज्ञान में आया है मामला। उसकी बहुत ही गंभीरता से जाँच की जाएगी और अगर ऐसा है तो उसमें निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।